ओम, मेरा नाम है शिवाली, मैं हूँ योगा लाइफ जिम से गाजियाबाद से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ से प्रसन्न होंगे और नहीं है तो लगातार अपने जीवन को प्रसन्न बनाने का प्रयास कर रहे होंगे, स्वस्थ बनाने का प्रयास कर रहे होंगे किसी न किसी तरीके से, चाहे वो आहार के थ्रू, चाहे वो योग के थ्रू, चाहे वो प्राणायाम के थ्रू या कोई भी व्यायाम करके आप अपने जीवन को स्वस्थ व प्रसन्न बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था आपसे कि हम लोग चक्रों के बारे में बात कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू, कि चक्रास कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो मूलाधार में। अब नाउ टर्न टू सेकेंड वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्वादिष्ठान चक्र के बारे में, जो है हमारा दूसरा चक्र। ये कहाँ पर स्थित होता है, इसके डिसेक्टिव होने से क्या क्या हमारे शरीर पर मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रभाव पड़ता है, और इसको सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए योग व प्राणायाम के थ्रू या फिर अपने जीवनचर्या के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यह चक्र होता कहाँ है, शरीर में कहाँ स्थित है। ये चक्र हमारे होता है गुदय व नाभि क्षेत्र के पास, जहाँ पर इसका स्थान होता है। इसका कलर होता है ऑरेंज और इसका मंत्र होता है वम। और इस चक्र को हार्मोन्स चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेनली हमारे सीधा सीधा हार्मोन्स को इम्पैक्ट करता है। हमारे शरीर में जो दो मेन हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, उनको बैलेंस करता है। और अब ये बात करते हैं कि अगर ये चक्र एक्टिव नहीं होता या इसकी ऊर्जा का स्रोत तो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं और क्या क्या कारण होते हैं इस चक्र को एक्टिव करने के लिए। तो सबसे पहला होता है हमारा जो सिंबल होता है इस चक्र का, वो होता है हमारा करेज, हमारा डिसिप्लिन, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जिसे बोलते हैं डिटर्मिनेशन। ये सारी ही चीज़ें हमारे, और मेन जो मैंने आपको बताया है हार्मोन्स, इन सबको इम्पैक्ट करता है। कहीं ना कहीं अगर आपके बॉडी में इस तरह की चीज़ों का कोई इम्बैलेंस हो रहा है या फिर इन सारी चीज़ें आपके शरीर में नहीं दिखाई दे रही हैं, आपको फील हो रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फील हो रहा है कि नहीं है मेरे अंदर, मैं किसी भी काम को करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, अंदर से वो हो नहीं पा रहा है, या डिटर्मिनेशन नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, सेल्फ रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, या हार्मोन्स इम्बैलेंस आपके हो रहे हैं, तो ये सारी ही चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब आपका स्वादिष्ठान चक्र डिसएक्टिव है। इसको एक्टिव करने के लिए अब करना क्या क्या है, योग व प्राणायाम के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं। योग व प्राणायाम में आपका पहला आसन आता है पादस्थ आसन और दूसरा आता है आपका चेयर पोज, कुर्सी की तरह पोस्चर बनाना। ये दोनों ही आसन आप 30 सेकंड से स्टार्ट करके 1 मिनट तक लेके जाइए। इनका 3 सेट बना के करिए। और इसके बाद हम आते हैं अपने प्राणायाम। मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए, जिसे हम आजकल बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं। बस सबको एक ही प्रॉब्लम है, एक ही धुन सवार है सबके लिए, फिटनेस का मतलब होता है पतला होना, वो बिल्कुल भी नहीं है। आपको मानसिक तौर पे पहले स्वस्थ होना पड़ेगा, आप शारीरिक तौर पे बाद में स्वस्थ होइए। अब तो ये हाल हो गया है, ठीक है। मेडिटेशन हो गया आपका, ध्यान 5 से 10 मिनट आपको ज़रूर करना है। तीसरा हो गया, आप इसका मंत्र जो है वम, उसको डेली चैंट कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल मंत्र चैंटिस करते हैं। अगर आप योगा प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं तो। और चौथा, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, बहुत अच्छे से पानी पीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो करिए। यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और एक और चीज़ है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, बी क्रिएटिव, या तो राइटिंग करिए या फिर थोड़ा म्यूज़िक सुनिए या फिर आप थोड़ा किसी भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए, तो ये चक्र आपका ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब और लाइक करिए। तब तक आप अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, भूलिएगा मत। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मणिपुर चक्र का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेट से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल बहुत ही सारी पेट की बीमारियां सभी को हो रही हैं। तो डोंट मिस। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम।